हरिद्वार से चुनाव लड़े लोकसभा के प्रत्याशी विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम रहेंगे, रामचरित्र मानस रहेगी, तभी संसार रहेगा। जी बिल्कुल। आपराधिक मामला बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। कॉरिडोर बनने की चर्चा काफ़ी तेज है। जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बना, जिस तरीके से उज्जैन में कॉरिडोर बना, किस तरीके हाँ, तीर्थ हैं, पवित्र धाम हैं, वहाँ पर तीर्थाटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं होना चाहिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। पूरे देश में एक बयान को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं 2009 में भाजपा के टिकट से हरिद्वार से चुनाव लड़े लोकसभा के प्रत्याशी स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं, वरिष्ठ महामंडलेश्वर। आइए सीधा बातचीत करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, स्वागत है आपका। नारायण। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से बयान सामने आया, रामचरितमानस को लेकर तमाम तरीके के लोगों में आक्रोश है, किस तरीके से देखना, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, हम लोग संत हैं और हम तो कहेंगे कि भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश होना निश्चित है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वो लोग रामचरितमानस की प्रति जलाने की बात कर रहे हैं। ऐसी मूर्खता एक बार रावण ने की थी, हनुमान जी की पूंछ जलाने की मूर्खता। हनुमान जी की पूंछ तो शाश्वत है, उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपनी लंका जला बैठा है। जी स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही मूर्खता कर रहा है। राम शाश्वत हैं, सनातन हैं, रामचरितमानस शाश्वत सनातन है, वो रहेगा और वो रहेगा। राम रहेंगे, रामचरितमानस रहेगी, तभी संसार रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि आए तो, और एक बात देश के तमाम राजनेता अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, इस देश के अंदर त्रैलोक्य को जीतने वाला जो चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, ब्रह्मांड कांपता था, ऐसा रावण भी जिस दिन रणांगण में पड़ा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, चील कौवे नोचने के लिए बैठे हैं, उस समय मंदोदरी विलाप करती हुई कहती है कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा। ये जो तुम्हारा आज हाल है केवल इसलिए कि राम से बैर लिया है। और भारत के तमाम राजनेता ये देख लें, जिसने राम का विरोध करा, राम के अस्तित्व को नहीं माना, राम पर प्रश्न खड़ा करा, वो आज कहाँ पड़े हैं। महाराज जी, लगातार ऐसे बयान सामने आते हुए विवादित, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी लेने की कहीं ना कहीं बात सामने आती है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कोई ऐसा सख्त कानून बना है कि आगे जो आने वाले जो दशक हैं उसमें कोई ऐसे बयानबाजी ना कर सके? निश्चित रूप से आपराधिक मामला बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर कोई भी शास्त्र की अवमानना करता है तो भारत में जो भी कड़े से कड़ा कानून हो सकता है वो बनना चाहिए उस अपराध की सजा के लिए। महाराज जी, हरिद्वार में कॉरिडोर बनने की चर्चा काफ़ी तेज है। जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर बना, जिस तरीके से उज्जैन में कॉरिडोर बना, किस तरीके से आप देखेंगे, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि व्यापारियों में काफ़ी वो ज़्यादा है कि कॉरिडोर बनेगा तो अतिक्रमण हटेगा, किस तरीके से? देखिए, जैसे जैसे तीर्थों पर कॉरिडोर बन रहे हैं, हर दृष्टि से विकास हो रहा है, लेकिन मैं भारत सरकार से एक अपील बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं कि भारत के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन ये अलग अलग विभाग होने चाहिए। पर्यटन की नगरियां अलग होनी चाहिए और जहां तीर्थ हैं, पवित्र धाम हैं, वहां पर तीर्थाटन होना चाहिए, पर्यटन नहीं होना चाहिए। जी, अंतिम सवाल मेरा, जोशीमठ को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से सुरंग वहाँ पर खोदी जा रही हैं और अब रेल का कार्य भी वहाँ पर पहुँच रहा है, दुर्घटनाएं और दरारें भी कर्णप्रयाग में आने लग गई हैं, किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? आज हम जिसको विकास कह रहे हैं, मनुष्य जिसको विकास कह रहा है, वह विकास नहीं है। वह विकास कहीं ना कहीं प्रकृति के विनाश पर खड़ा है और एक दिन कभी ना कभी प्रकृति उसको दंड देगी। मनुष्य सावधान हो जाए। विकास होना चाहिए संस्कारों का, सभ्यताओं का, धर्म का विकास। ये जो भौतिक विकास है ये कहीं ना कहीं प्रकृति सापेक्ष होना चाहिए, प्रकृति का विनाश करके नहीं होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो यहाँ
किसे कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन में जो है फ़र्क होना चाहिए, विकास हो, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ ना करी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा कि कड़ा कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई ऐसी बात ना कह सके। तो खास कवरेज के लिए हरिद्वार में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।